वैज्ञानिकों ने अजगर के जीन को एक व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया और फिर झूठ बोलकर इसे सांप के जहर से बचाने वाला टीका बताया। शुरुआत में उस व्यक्ति को खतरे का एहसास नहीं हुआ, लेकिन रात के खाने के दौरान उसे अचानक तेज नींद आने लगी। जब वह उठा तो पाया कि उसके चेहरे की त्वचा लगातार झड़ रही थी। पहले तो उसने इसे मामूली जलन समझा, लेकिन अगले दिन उसकी पीठ से भी तेजी से त्वचा निकलने लगी। वैज्ञानिक ने सावधानी से एक क्लैंप से उसकी त्वचा का एक टुकड़ा निकाला और जैसे ही उसने हल्का खींचा, पूरी परत उतर गई। संदेह से बचने के लिए वैज्ञानिक ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह टीके का साइड इफेक्ट है और 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। आदमी ने बिना कुछ सोचे वैज्ञानिक से एक और इंजेक्शन लगवा लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अगले दिन जब वह एक अम्यूजमेंट पार्क में गया तो उसने वहां एक आधा मनुष्य आधा सांप जैसा प्राणी देखा। आम लोग इसे देखकर डर गए, लेकिन उसे लगा जैसे वह किसी अपने को देख रहा हो। बाहर आते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गुंडों से परेशान होते देखा। अचानक उसने एक कोबरा की तरह छलांग लगाई और गुंडे को अपने शरीर से जकड़ लिया, फिर सीधे उसकी गर्दन पर काट लिया, बिल्कुल जहरीले सांप के हमले की तरह। रात में उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पर छोटे छोटे सर्प जैसी चमकदार स्केल्स उभर आए थे। उसने इसे कोई भ्रम समझा, लेकिन तब तक उसका शरीर पूरी तरह बदलने लगा था। वह घबराकर वैज्ञानिक के पास पहुंचा, लेकिन वैज्ञानिक ने फिर से झूठ बोला, बस एक आखिरी इंजेक्शन और सब ठीक हो जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे आदमी ने इंजेक्शन लगवा लिया, पर इस बार उसका पूरा शरीर बदलने लगा। उसके हाथ पैरों पर सांप जैसी चमड़ी उभर आई। वैज्ञानिक ने उसे कसकर पकड़ लिया और तेजी से आखिरी इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही मिनटों में उसके पैर आपस में जुड़ गए और एक विशाल अजगर की पूंछ में बदल गए। 3 मिनट बाद उसका ऊपरी शरीर भी पूरी तरह सर्प में परिवर्तित हो चुका था। वैज्ञानिक गर्व से उसे देख रहा था। उसने इस नए जीव को उठाया और उसे साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट पानी में डाला। फिर वह इसे बाहर लेकर गया, यह सोचकर कि मानव से विकसित यह सांप ज्यादा वफादार और नियंत्रित होगा। लेकिन जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, वह विशाल जहरीला नाक उस पर झपटा और एक ही काटने में उसकी गर्दन चीर दी। वैज्ञानिक अपने ही प्रयोग का शिकार हो गया और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई।